बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 15 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सूरदास के पद। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भागों में पढ़ चुके हैं तथा पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हल कर चुके हैं। बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए व्याकरण से संबंधित एक विशेष प्रकरण लेकर आने वाली हूँ। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए व्याकरण से संबंधित एक बहुत ही छोटा पर महत्वपूर्ण प्रकरण लेकर आई हूँ, जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। बच्चों, आप ये जो पर्यायवाची शब्द है, यह आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं और आपको बहुत सारे शब्दों के पर्यायवाची भी याद होंगे। बच्चों, ये जो पर्यायवाची शब्द है, ये छोटी कक्षाओं से ही हम पढ़ना शुरू कर देते हैं और बहुत आगे तक जाकर हमारे किताबों में, हमारी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको सबसे पहले यह बताऊंगी कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या होती है। इसके बाद आपके पाठ्यपुस्तक पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाचियों का भी अध्ययन हम करेंगे और आप उन पर्यायवाची शब्दों को अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पर्यायवाची क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द। बच्चों, ये जो पर्यायवाची शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्याय प्लस वाची, जिसमें पर्याय का अर्थ होता है समान। क्या अर्थ होता है पर्याय का? पर्याय का अर्थ होता है समान और वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, यानी समान रूप से बोले जाने वाले या समान अर्थ दिखाने वाले शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आप देखिए मेरे साथ, ये जो सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, दिनेश, आपके सामने इतने सारे शब्द हैं। ये सारे शब्द क्या है? ये सारे शब्द हमारे सूरज शब्द के पर्यायवाची हैं। यानी कि अगर हम इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो जो अर्थ देंगे वो हमें सूरज शब्द का ही देंगे। हाँ बच्चों, समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। आइए देखिए, पर्यायवाची शब्द को हम प्रति शब्द भी कहते हैं। बच्चों, ये जो पर्यायवाची का दूसरा नाम है, आप कुछ भी कर लीजिए, समान रूप से जो अर्थ देगा वह पर्यायवाची शब्द कहलाएगा। देखिए, आपके सामने एक नाम लिखा हुआ है संतोष। बच्चों, यह नाम आपका भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। इस नाम के साथ मैं आपको पर्यायवाची शब्द का प्रयोग बताती हूँ। देखिए, ये जो संतोष है वह एक लड़का है, जिसे कि हम घर में सैम कहते हैं। क्या कहते हैं? सैम कहते हैं। और जब ये विद्यालय जाता है तो विद्यालय में इसका नाम संतोष है। और जब ये अपने दोस्तों के पास जाता है तो दोस्त उन्हें संतों के नाम से पुकारते हैं। और देखिए, इसके अलावा जो लोग इनसे परेशान हैं, जिनके साथ ये शैतानी करता है, उसे चिढ़ाने के लिए इसे तोष कहकर पुकारते हैं। बच्चों, ये सारे चारों नाम किसके हैं? ये चारों नाम इसी व्यक्ति के हैं। अर्थ समान ही दे रहे हैं। अगर इस संतोष के बारे में किसी से भी बातचीत की जाए, सैम के रूप में, संतोष के रूप में, संतों के रूप में, तोष के रूप में, तो बात किसकी हो रही है? बात यहाँ संतोष की ही हो रही है। बच्चों, पर्यायवाची शब्द के साथ भी ऐसा ही है। पर्यायवाची शब्द भी इस तरह से समान अर्थ देते हैं। इन शब्दों के अर्थ में समानता होते हुए भी इनके प्रयोग एक ही प्रकार के नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चों हमने पर्यायवाची शब्द याद कर लिए और पर्यायवाची शब्दों को हम दूसरे शब्दों के सामने बदल दें, दूसरे शब्दों की तरह बदल दें। देखिए कैसे, आपके सामने एक वाक्य है, यह अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है। आप देखिए, यहाँ पर अश्व और मेघ, अश्वमेघ यज्ञ की बात की गई है। यहाँ पर
अश्व यानी घोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस शब्द की जगह घोड़ा शब्द लिख दूँ तो क्या यह वाक्य शुद्ध लगेगा? क्या यह वाक्य सही लगेगा? नहीं लगेगा। बच्चों, पर्यायवाची शब्द समान अर्थ देते हैं, इसके बाद भी यह जरूरी नहीं है कि हम जो शब्द है जिसके लिए प्रयोग हो रहा है उसे बदलकर उस शब्द का प्रयोग कर लें। यानी यहाँ पर जो अश्व शब्द की जगह हम यहाँ पर घोड़े शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि घोड़े शब्द का प्रयोग करने से ये जो वाक्य है वह पूरी तरह से बदल जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए पर्यायवाची शब्दों के विषय में आपको एक ध्यान विशेष रूप से रखना है कि पर्यायवाची जो शब्द हैं वो अर्थ तो समान देते हैं, लेकिन हम हर जगह किसी भी शब्द के पर्यायवाची शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। बच्चों, अब हम आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। आइए देखिए, पहला है अग्नि। बच्चों, अग्नि के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? देखिए, आग, अनल, पावक, हुताशन और कृशाणु, ये सारे अग्नि शब्द के पर्यायवाची हैं। अमृत, अमृत की है सुधा, पीयूष, अमीय, अमी और सोम। अरण्य, अरण्य शब्द के पर्यायवाची होंगे जंगल, वन, कानन, विपिन, कांतर। आँख, आँख के हैं नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, दृग। बच्चों, आप लोगों से जो अधिकतर पर्यायवाची पूछे जाते हैं वे सारे के सारे शब्द मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अगर आप इन शब्दों को यहीं याद कर लेते हैं, इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द अगर यहीं याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि ये सारे पर्यायवाची जो कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगी वो सब अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। इसलिए बच्चों, आप कोशिश कीजिए कि सारे के सारे पर्यायवाची शब्द आप यहीं याद कर लें, और अगर आपको इन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है तो आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। देखिए, आकाश, आकाश का है नभ, गगन, व्योम, अंबर और आसमान। इंद्र, इंद्र के हैं सुरपति, देवराज, देवेंद्र, पुरंदर, शचीपति। उपवन के हैं बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, फुलवारी। कपड़ा है वस्त्र, बसन, पट, चीर, अंबर और परिधान। कमल का है पंकज, जिसका कि हम अर्थ करें, टुकड़े करें तो क्या होगा? पंकज यानी कीचड़ में उगने वाला। अरविंद, राजीव, नीरज, नीरज यानी जल में उगने वाला। जलज यानी जल में उगने वाला। सरोज यानी सरोवर में उगने वाला। ये कमल के पर्यायवाची हैं। कामदेव का देखिए मनोज, मदन, काम, अनग, कंदर्प, रतिपति। बच्चों, ये जो रतिपति है इसमें से रति कामदेव जी की पत्नी है, और कामदेव जी के पति को क्या कहेंगे? रति के पति को हम क्या कह सकते हैं? रतिपति कह सकते हैं। देखिए, किरण, किरण का है रश्मि, अंशु, केतु, मारीची, मयूख और कर। कृष्ण का देखिए वासुदेव, गोविंद, श्याम, केशव और माधव। कोकिल का देखिए कोयल, पिक, कहुकनी, बनभूषणी। और गंगा का देखिए सबसे पहले भागीरथी। भागीरथी क्यों? क्योंकि इस धरती पर गंगा को लाने वाले भागीरथ जी थे। त्रिपथगा, जाह्नवी, मंदाकिनी, अलकनंदा। गृह, गृह का है घर, भवन, आलय, निवास, आवास। और आपने अभी अभी पाठ में एक शब्द और पढ़ा था घर के लिए, मंदिर। चलिए आगे, चंद्र, चंद्रमा, शशि, राकेश, मयंक, हिमांशु, शशांक। चांदनी का देखिए चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमारीची। जल का है नीर, बारी, तोय, सलील, उदक, अम्बु और अम्ब। झंडा का देखिए ध्वजा, पताका, केतु, निशान। तालाब का देखिए सरोवर, तडाग, सर, ताल और पुष्कर। देखिए आगे, दूध का है दुग्ध, क्षीर, पेय और गोरस। देह का है शरीर, काया, तन, कलेवर। और धरती शब्द के होंगे पृथ्वी, भू, भूमि, मही, वसुधा और अवनी।
नदी, सरिता, सलीला, तटिनी, तरंगिणी। नारी, स्त्री, महिला, औरत, कामिनी और वनिता। देखिए पत्नी का, देखिए भार्या, भामिनी, वधू, दारा, बामा। पत्थर, पत्थर का है प्रस्तर, पाहन, पाषाण, उपल और ब्रिज। पथिक का है राही, पंथी, मुसाफिर, बटोई, बटाऊ। मधुकर, मधुकर का है भ्रमर, भौरा, मधु। बच्चों ये सारे पर्यायवाची आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो रोक करके इन पर्यायवाची शब्दों को आप अपनी नोटबुक में लिखिए और फिर याद करिए। आप लोग पाएंगे कि आपकी परीक्षा में अधिकतर जो शब्द पूछे जाते हैं वे यही शब्द हैं। बच्चों पर्यायवाची शब्द का महत्व भी है कुछ। क्या महत्व है पर्यायवाची शब्द का? कि किसी भाषा में जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होंगे वह भाषा उतनी ही समृद्ध मानी जाएगी। बच्चों हमारे यहाँ सबसे अधिक जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हमें संस्कृत भाषा में देखने को मिलते हैं और हिंदी भाषा में हमने संस्कृत के उन सारे के सारे शब्दों को यथावत पर्यायवाची के रूप में ग्रहण कर लिया है। बच्चों आप अधिक से अधिक पर्यायवाची शब्द याद करने की कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि आपका जो शब्द भंडार है, आपकी जो लेखन शक्ति है वह बहुत अधिक बढ़ गई है, क्योंकि आप किसी भी शब्द की जगह दूसरा शब्द जब ही प्रयोग कर पाएंगे जब आपको उस शब्द का पर्यायवाची पता हो। धन्यवाद बच्चों।